साथियों, आज हम बात करेंगे रीट लेवल 1 के संस्कृत जो आपके पेपर है लेवल। आप भाषा सेकंड में यूज़ कर सकते हो, भाषा फर्स्ट में, जिसमें हम शिक्षण विधियों के साथ में व्याकरण के कुछ प्रश्नों के बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें हम 500 प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। आज पहली क्लास तो इसमें 100 प्रश्न ले रहे हैं। इसी प्रकार से आगे क्लासों में हम पूरे 500 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये आने वाले एग्ज़ाम में आपके कम से कम 50% जो क्वेश्चन है वो हूबहू आने के चांस है या उसके रिलेटेड आसपास क्वेश्चन बनने की पूरी चांस है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न, संस्कृत भाषा शिक्षण से सिद्धांत अस्ति। संस्कृत भाषा के शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है? पाठावृत्ति अभ्यास से सिद्धांत, शब्द व्युत्पत्ति सिद्धांत, रचना शिक्षण सिद्धांत या सभी सिद्धांत। तो इसमें पूरे ही सारे ही सिद्धांत शिक्षण संस्कृत शिक्षा के शिक्षण के लिए सारे ही सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रश्न है, उचित संस्कृत शिक्षण से सूत्र अस्ति। उचित संस्कृत शिक्षा का लिए सूत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन दूसरी तरफ से पूछ सकता कौन सा नहीं। तो इस प्रकार से ये सीधा सीधा आप इनको याद कर सकते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले जो ज्ञात होगा उससे अज्ञात की ओर बढ़ेंगे, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से फिर ज्ञात की ओर या कठिन से सरल की ओर। तो जो दूसरा प्रश्न है इसका आंसर होगा 4। इसमें हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ेंगे, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ेंगे और कठिन से सरल की ओर बढ़ेंगे। तो ये सारे ही हमारे आंसर सही हो जाएंगे। शिक्षण सूत्र अस्ति। शिक्षण का सूत्र कौन सा है? पूर्ण से अंश की ओर, विशेष से सामान्य की ओर या सरलाद से कठिन की ओर। तो ये सारे ही सूत्र है अपने संस्कृत शिक्षण के लिए। सामान्यतः उच्चारण से कति विधि, सामान्य उच्चारण के लिए कितनी विधियां काम में ली जाती है? तो उच्चारण के लिए 2 विधियां यहाँ पर काम में ली जाती है। पांचवा प्रश्न, एको शब्दे सम्य कुत ज्ञान सम प्रयुक्त स्वर्ग लोके च कामधुक भवन्ति इति कथन अस्ति। ये कथन है महर्षि पतंजलि महोदय का। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण दोष का कारण क्या है? उच्चारण दोष, उच्चारण बोलने की दोष है जो कठिनाई है, उसके कारण क्या हो सकते हैं? एक तो अज्ञानता हो सकती है, एक प्रयत्न लाघव, प्रयत्न नहीं कर पा रहे हैं, अभ्यास का अभाव। तो सारे ही चीजें हैं, इसमें उपयोग सभी हो जाएगा कि सभी कारण हो सकते हैं उच्चारण दोष के। उच्चारण शोधन से समय गुपायो अस्ति। उच्चारण दोष के जो समय उपाय कौन से हैं? शुद्धोच्चारण प्रतियोगिताया आयोजन करणम, अभ्यास कार्य दत्वा संशोधन करणम, उभे या कठिन कंठस्थीकरणम। तो इसका आंसर हो जाएगा उभे, यानी दोनों। पाणिनि महोदय अनुसार पाठा का नाम कति प्रकारा। पाणिनि महोदय के अनुसार कितने प्रकार है पाठ के? तो 2 प्रकार है पाणिनि महोदय के अनुसार। याज्ञवल्क्य शिक्षानुसारण पठन से कति दोषा सन्ति। याज्ञवल्क्य के अनुसार पढ़ने के 14 दोष बताए थे। उच्चारण शिक्षण से विधि है, उच्चारण शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, अभ्यास विधि, पर्यावरण विधि या सर्वे, सभी विधियां इसके अंतर्गत आती है। संपूर्ण वाक्य से शुद्धताया विषय अवधान दिए थे। संपूर्ण वाक्य की शुद्धता के विषय में ध्यान दिया जाता है। वाक्य शोधन पद्धत्यायाम, अनुकरण पद्धत्यायाम, अभ्यास पद्धत्यायाम या एतासु सर्वासु पद्धत्यायाम। तो इसका आंसर होगा वाक्य शोधन पद्धत्याय के अंतर्गत हम विषय के अवधान देते हैं, ध्यान देते हैं शुद्धिकरण की। उच्चारण शिक्षण से कृत्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति। उच्चारण शिक्षण बोलते हैं, बोलने के लिए कौन सी विधि सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसके अंतर्गत विधि है वाक्य शोधन विधि। अर्थार्थ पद संतानो गद्यम इति कथम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाए वरदराज महोदय ने ये कथन कहा था कि कविनाम निक्षा वदंती। तो व्याकरणम। गद्य शिक्षण उद्देश्य अस्ति। गद्य शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? गद्यम। गद्य शिक्षण से उद्देश्य अस्ति। गद्य शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? छात्रों के नवीन शब्दों का ज्ञान करवाना, छात्राणाम शब्दकोश की वृद्धि करवाना, छात्राणाम कल्पना शक्ति का विकास करना। तो सारे ही इसके अंतर्गत आते हैं। गद्य पाठक नाम कति प्रकार। गद्य पाठ के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके अंतर्गत 2 प्रकार होते हैं।
गद्य पाठकासु कठिन निवारणे पर विधि है। काठिन्य निवारण, कठिनाई निवारण करने के लिए कौन सी विधि महत्वपूर्ण? अनुवाद प्रविधि, दंत कथा प्रविधि, व्याख्या प्रविधि। तो इसके अंदर सारी विधियां आती है। इदम पंकजम अस्ति इतरस्य साक्षात पंकजम प्रदर्शित अर्थ स्पष्टं क्रियते अत्र प्रयुक्त प्रतिधिरस्ति। तो इसके अंतर्गत आता है वस्तु प्रदर्शन, हमको वस्तु दिखाई जा रही है। कपोत इत्रस्य अर्थोस्ति कबूतर इति अत्र प्रयुक्त प्रतिविधि अस्ति। तो कपोत के लिए हम कपोत ही बता रहे हैं, तो इसके अंतर्गत अर्थ कथन विधि। कपोत से संस्कृत का वर्ण है, इसका अर्थ बता रहे हैं कबूतर, तो ये अर्थ कथन प्रविधि है। दिवस इति शब्द से विलोम शब्द रात्रि इति अत्र प्रयुक्त प्रविधि। दिवस है, उसका विलोम शब्द रात्रि होगा, तो ये कौन सी विधि है? तो ये विधि आती है विलोम शब्द प्रविधि। रमेश है, रमा प्लस इस अत्र प्रविधि, ये कौन सी प्रविधि है जिसमें हम रमेश के दो भागों में अलग अलग कर रहे हैं? तो ये जो प्रविधि है वो संधि विच्छेद प्रविधि है। भारतीय विद्यालयेषु अधिक प्रचलित प्रविधि अस्ति। भारतीय विद्यालयों में अधिक प्रचलित विधि है व्याख्या विधि, क्योंकि टीचर आते हैं, व्याख्यान देते हैं और चले जाते हैं। शिक्षण इत्यस्य शब्दे क धातु। शिक्षण जो शब्द है उसकी धातु कौन सी है? तो उसकी धातु है शिक्ष धातु। 5 सितंबर इति दिवस के क दिवस। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षा मनुष्यास्ति। शिक्षक मनुष्य का क्या है? शिक्षक मनुष्य का तृतीय नेत्र है, तीसरी आंख है। शिक्षण मनोवैज्ञानिक मस्ती। शिक्षण मनोवैज्ञानिक क्या होता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। केवल मनोविज्ञान, सिद्धांतिक मनोविज्ञान एक भिन्न है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। शिक्षण प्रक्रिया क्रियाशीलता होती। शिक्षण प्रक्रिया में क्रियाशीलता होती है। अभिभावक के समक्ष, विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षक शिक्षार्थी के समक्ष। तो तीसरा आंसर इसमें सही हो जाएगा। शिक्षण से साफल्यरु निर्भर होती। शिक्षण जो सफल होगा वो किस पर निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा छात्र पर और अध्यापक पर, दोनों पर उपयोग। तीसरा आंसर इसमें सही हो जाएगा, दोनों पर ये निर्भर करेगा। शिक्षण व्यवसाय किधर से व्यवसाय स्थिति। शिक्षण व्यवसाय कैसा व्यवसाय है? तो ये श्रेष्ठ व्यवसाय है। शिक्षा बालकस्य करोति। शिक्षा बालक क्या करती है? शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षण सरलता कठिन प्रतिभवित इति कथनमस्ति। शिक्षण सरल से कठिन होता है, ये कैसा कथन है? ये सत्य कथन है। प्राथमिक शिक्षा कुत्र मिलती। प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर मिलती है? ये अपने घर पे मिलती है। शिक्षायाः तृतीय ध्रुवी अस्ति। शिक्षा की तीसरी ध्रुवी कौन सी है? तो अपना पाठ्यक्रम है। पहले शिक्षार्थी, शिक्षक और फिर पाठ्यक्रम, तो तीसरी ध्रुवी पाठ्यक्रम। वैदिक काले शिक्षा अस्ति। वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी? तो ब्राह्मण दीना, ब्राह्मणों के द्वारा दी जाती थी। शिक्षण सूत्र अस्ति। शिक्षण का सूत्र कौन सा है? तो शिक्षण का सूत्र है अंश से कठिन की ओर नहीं, सूक्ष्म स्थूल की ओर नहीं, विश्लेषण संश्लेषण की ओर। तो तीसरा आंसर इसमें सही हो जाएगा। प्राचीन काले शिक्षा कठिन विद्या आसीत। प्राचीन काल में शिक्षा कठिन विद्या आसीत, तो इसमें आंसर हो जाएगा द्विविद्या आसीत। शिक्षा प्रक्रिया मन्यते। शिक्षा प्रक्रिया कैसी है? तो शिक्षा प्रक्रिया बहिर्मुखी है। प्राचीन काले शिक्षा या प्रमुख उद्देश्य आसीत। प्राचीन काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मोक्ष की प्राप्ति करना। शिक्षण व्यवसाय आवश्यक तत्वमस्ति। शिक्षण व्यवसाय के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसके अंतर्गत आवश्यक है अध्ययन में रुचि। अध्ययन में रुचि होगी तभी हम शिक्षण कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। आधुनिक सिद्धांतेषु शिक्षणस्य सामान्य सिद्धांत का नास्ति। तो इसके अंदर आता है ज्ञान प्राप्त सिद्धांत। शिक्षक संस्कृत वर्धनम आसीत। शिक्षणम वर्धनम आसीत 1999 से 2004 के बीच में। न्यूनता राष्ट्रीय शिक्षा नीति कदा प्रारब्ध। न्यून शिक्षा नीति कब प्रारंभ हुई थी? 1986 के अंदर। शिक्षा मनोवैज्ञानिक में का शाखा अस्ति। शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा कौन सी है? तो यह है मनोवैज्ञानिक से। शिक्षा मनोविज्ञानेषु जो प्रयस्ति, तो ये आती है समय सारणी निर्माण करना, परीक्षा पत्र निर्माण करना, शिक्षण विधि सुधार करना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है।
शिक्षा मनोविज्ञानस्य क्षेत्रे नागचे अस्ति। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो औद्योगिक का अध्ययनम, ये इसका अंतर्गत नहीं आता है। शिक्षा मनोविज्ञानस्य अध्ययन विद्यस्मरस्ति, तो ये आता है अंतर्दर्शन विधि, वेर विधि, प्रयोगात्मक विधि, तो सारी विधियां इसके अंतर्गत आती है। शिक्षण मनोविज्ञान शोपरि आधारितमस्ति, तो इसके अंदर आते हैं किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, क्रीड़ा पद्धति, तो ये सारी विधियां इसके अंतर्गत आती है। शिक्षण से सर्वाधिक प्रभावशाली सामग्री अस्ति, शिक्षण के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली विधि कौन सी है? तो ये हैं आधारित प्रत्यानुभव, यानी प्रत्य अनुभव के आधार पर विधि आती है। शिक्षण से प्राचीन तो विधिरस्ति, शिक्षण की प्राचीन विधि कौन सी है? तो शिक्षण की प्राचीन विधि व्याख्यान विधि है। सांप्रतिकी शिक्षा किधर सोची, सांप्रतिकी शिक्षा कैसी है? तो ये त्रिमुखी है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ये अपर नाम किम, माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है मुदालियर आयोग। अध्यापक रूपे भगवान इच्छति, अध्यापक के रूप में भगवान क्या है? तो शिक्षणम, भगवान इच्छा शिक्षणम। विद्यालय से वार्षिकोत्सवोद्यानं सफल भविष्यति, विद्यालय से वार्षिकोत्सव में जन सफल होते हैं, तो ये अध्यापक के सहयोग से, छात्र के सहयोग से, अभिभावक के सहयोग से, सभी के सहयोग से वार्षिक उत्सव सफल होता है। शिक्षक का नेतृत्व अति आशावादिता स्यात्, शिक्षक के नेतृत्व में आशावादिता स्यात् होती है, कदाचित नहीं, कदापि नहीं। शिक्षा का उद्देश्य किम, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति करना। अद्यतनस्य शिक्षणस्य पूर्वापेक्षायाम अस्ति, तो इसके अंतर्गत आता है उद्देश्य के आधारित है शिक्षा। शिक्षक विद्यालय छात्र पुत्रवत भावेत, तो इसके अंतर्गत आता है सरलम, विद्यालय छात्र पुत्र के समान सरलम। प्रौढ़ शिक्षा या आयु अस्ति, प्रौढ़ शिक्षा की आयु कितनी है? तो ये हैं 15 से 35 वर्ष। मूल्यांकने निष्पक्षता शिक्षक के समान वर्धते, तो सत्यम, ये मूल्यांकन से शिक्षक बालक का मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से करता है। अवसरे प्राप्त है शिक्षक की कुर्यात, अवसर की प्राप्ति पर शिक्षक क्या करता है? गृह विश्राम कुर्यात, गृह पर विश्राम करता है। शिक्षाया प्रयोजनम किम अस्ति, शिक्षा का प्रयोजन क्या है? शिक्षा का प्रयोजन है व्यक्तित्व का विकास करना। बालक से प्रथम गुरु कौन है? बालक का प्रथम गुरु कौन है? तो बालक की प्रथम गुरु याता है माता है। पर्यावरण शिक्षा या श्रेष्ठ साधन, पर्यावरण शिक्षा के लिए श्रेष्ठ साधन कौन सा है? भ्रमण करना, पुस्तकें और भाषण सारे ही हैं इसके अंतर्गत आते हैं। बहुता विचारेण शिक्षक व्यवसाय की दर्शस्ती, हमारे विचार में शिक्षा जो व्यवसाय है वो कैसा है? तो वो है अत्युत्तम। समाज शिक्षक से किधर रूप स्यात्, समाज में शिक्षक का रूप कैसा है? तो समाज में शिक्षक का रूप है सामाजिक नायक के रूप में। व्यवसायिक शिक्षाया बहुत दृष्ट या मोचित व, व्यवसाय शिक्षक में किस प्रकार? तो इसमें नास्ति और अस्ति उभे। रिक्त समय शिक्षकेन किम कर्तव्यम, रिक्त समय में शिक्षक क्या करता है? रिक्त समय में शिक्षक करता है स्वाध्याय करता है, खुद का अध्ययन को बढ़ाता है, खुद की नॉलेज को बढ़ाता है। शिक्षक से व्याख्यान विधि कैसा छात्राणाम कृतु उपयोगी वर्तिति, शिक्षण की व्याख्यान विधि कैसे छात्रों के लिए उपयोगी है? तो ये उच्च शिक्षा में, जो भी उच्च शिक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए व्याख्यान विधि महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। शिक्षक से प्रबंधनम किम, शिक्षण प्रबंधनम किम, तो ये आता है सम्मानम, शिक्षक सिर्फ सम्मान में प्रबंधित हो सकता है। राष्ट्र शिक्षा नीति निर्धारक प्रधानमंत्री कौन आशित, राष्ट्र की शिक्षा नीति जो निर्धारित करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो माननीय राजीव गांधी थे। संस्कृत शिक्षा आयोग से अध्यक्ष का आशी, संस्कृत शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सुनीति कुमार चटर्जी हैं। बहुता मते व्याकरण शिक्षण से करते श्रेष्ठ विधि आसीत, तो कौन सी विधि श्रेष्ठ विधि है? तो ये है व्याकरण के लिए आगमन निगमन विधि। विश्वविद्यालय आयोग शिक्षा आयोग ये अपर नाम किम, विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा नाम क्या है? तो वो है इनमें से कोई नहीं।
शिक्षण समय विचार संप्रेक्षण किधर शिक्षण के समय विचार संप्रेक्षण कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलनी चाहिए। ये कक्षाया समस्त छात्राणाम प्रगति जानाति स शिक्षक, सभी छात्रों की प्रगति जानने के लिए शिक्षक आम छात्राणाम हृदय शिक्षकाणाम प्रति कीदृश धारणा होती, छात्रों के मन में शिक्षक के प्रति कैसी धारणा होती है। छात्राणाम नाम चरणम अनुकरणम भवन्ति, अध्यापक के आचरण का अनुकरण करते हैं। सामाजिक रूपेण परिपक्व शिक्षको वदति, सामाजिक रूप से शिक्षक परिपक्व होते हैं, प्रभावी सुपेण। अदपनम शिक्षके तंद्रा जन्यति, तो इसके अंतर्गत आता है सत्यम। स्वशिक्षाया साफल्यमस्ति, स्वशिक्षा के लिए साफल्यतेन स्वात्मसम्मान भवति। आश्रम व्यवस्था कक्षा शिक्षाया विशेषता आसीत्, आश्रम शिक्षा कैसी व्यवस्था में शिक्षा दी जाती थी, तो ये है वैदिक शिक्षा के अंदर आश्रम व्यवस्था में शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काले शिक्षाया माध्यम अस्ति, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सा था, तो पाली भाषा के अंदर मध्यकाल में, वैदिक काल में पाली भाषा के अंदर शिक्षा दी जाती थी। कि भगवान उत्तम शिक्षको अस्ति, कि भगवान शिक्षको उत्तम अस्ति, तो आम अध्यापक कक्षा कथम पाठेत, तो इसके अंदर आता है पाठ्य योजना अनुसार। अध्यापक से कृते कक्षाया छात्रा प्रतीयन्ति, तो खुद के पुत्र के समान ही शिक्षा में हर छात्र के प्रति व्यवहार करना चाहिए। भारतीय शिक्षा दार्शनिकेषु कस्य प्रभाव अस्ति, भारतीय शिक्षा में दर्शन के लिए किसका प्रभाव ज़्यादा है, तो इसके अंदर आता है आश्रम व्यवस्था का। शिक्षा का प्रमुख अंगम अस्ति, शिक्षा का प्रमुख अंग कौन सा है, तो पाठ्यक्रम। कीदृशा संस्कृत शिक्षाया शिक्षणे असफला, कैसी संस्कृत शिक्षा असफल होती है, तो इसके अंदर आते हैं ये संस्कृत न अवगच्छति। अद्यत्वे संस्कृत शिक्षण से स्तरो समीचीनो नास्ति यतोहि, तो इसके अंदर आता है उभो संस्कृत न जानती और संस्कार न शिक्षणति, उभो। भवात् शिक्षण संस्कृत शिक्षको भवतु मिच्छति, तो इसके अंदर आता है संस्कृत रुचिमस्ति। मनोविज्ञानुगुण शिक्षा कीदृश भवेत्, मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा कैसी है, बाल केंद्रित होनी चाहिए। मनोविज्ञानानुगुण कक्षाया विद्यार्थीन कथमधीनम ज्ञानम, तो इसके अंदर आता है क्रिया भी क्रिया पर आधारित होनी चाहिए। कक्षाया अनुशासनहीनतया, कक्षा अनुशासनहीनतया शिक्षक से अकुशल, शिक्षक अकुशल है इसलिए इस कक्षा में अनुशासन की कमी है। छात्राणाम समस्या निवारणे शिक्षक का मुख्य रूपेण की प्रदर्शेयु, छात्र की समस्या निवारण के लिए शिक्षक मुख्य रूप से क्या प्रदर्शन करता है, तो रुचि, उसके प्रति रुचि होनी चाहिए समस्या समाधान के प्रति। संस्कृत सरस्वती शिक्षा क्या संबंधित था, सरस्वती शिक्षा किससे संबंधित है, बालिका शिक्षा से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संस्कृत स्थान की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संस्कृत का स्थान कौन सा है, अंगीकृतम। निम्नलिखित सोशु शिक्षा शास्त्री राष्ट्रीय प्रतिष्ठिता, तो इसके अंतर्गत आते हैं भैरू सिंह शेखावत। राजस्थान वर्तमान शिक्षा मंत्री अस्ति, वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अस्ति, माननीय मदन दिलावर। शिक्षा सर्वाधिक प्रभावित, सबसे ज़्यादा शिक्षा प्रभावित होती है वातावरण से, इन्वायरमेंट से प्रभावित होती है। अभिक्रमित शिक्षणेन भवान किम वचति, तो इसके अंदर आते हैं एका पाठ्य योजना। आई होप कि आपको आज की क्लास कंप्लीट अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट सीरीज में हम आगे के प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। धन्यवाद।